वेकेशंस क्या करते हैं आप जब छुट्टियां आपको मिलती हैं, खास करके जब गर्मी की लंबी छुट्टियां मिलती हैं तो क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग अपने नाना नानी के यहाँ या दादा दादी के यहाँ जाते हैं या अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं। यू विजिट योर रिलेटिव्स इन दोज डेज। ऐसे ही तो बिताते हैं अपनी छुट्टियां। कहाँ जाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? अपने नाना नानी के यहाँ या दादा दादी के घर पे। जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, वो अपने दादा दादी के यहाँ जाते हैं छुट्टियों में। अच्छा, उनमें सबसे ज़्यादा नाना नानी की कौन सी बात आपको पसंद आती है? कहानी सुनाना पसंद आता है ना? दैट इज द मेन फोकस ऑफ योर गोइंग टू द प्लेस ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि हम खूब सारी कहानियां सुनेंगे। नानी हमें रोज रात को कहानी सुनाती है। कभी आपने सोचा है कि इतनी कहानी क्यों सुनाती है हमें? क्या उनका मंतव्य रहता है, वो क्यों सुनाती? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलिंग अस सो मेनी स्टोरीज अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग यू? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलिंग यू सो मेनी स्टोरीज? कभी सोचा है आपने कभी इसके बारे में? उसके कारण ये होते हैं कि वो आपको ग्रूमिंग करना चाहते हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं। बहुत सारी नैतिक शिक्षा की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जीवन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ज्ञान होता है जो स्टोरीज के माध्यम से वो आपको दे देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है या हमें कुछ सिखाया जा रहा है, बल्कि आप तो स्टोरी को एंजॉय करते रहते हैं और उसी समय आप वो चीज़ें भी सीख जाते हैं। इसी तरह से एक लड़की है रेचल, जो अपनी वेकेशंस में शी इज़ गोइंग टू हर आंट्स हाउस इन हर वेकेशंस अलोंग विद हर पेरेंट्स। और वो किस तरह से अपनी उसको एंजॉय करती है अपनी छुट्टियों को, यही बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। चैप्टर नंबर 6 in your English book. Open to page number 28. And if you listen carefully, you will also be able to read and understand the text and learn how to behave at a public place. अगर आप ध्यान से आज के चैप्टर को सुनेंगे तो आप न केवल आज के चैप्टर को पढ़ना और उसको समझ जाएंगे, बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेसेस होती है ना, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये बातें भी आप सीख पाएंगे। तो लेट्स कम टू द चैप्टर। दिस पिक्चर यू मस्ट बी सीइंग ऑन योर पेज नंबर 24। आप देख रहे होंगे ये बना हुआ है। तो क्या है इस पिक्चर में, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि क्या है ये, क्या क्या देख पा रहे हैं आप? यू आर सीइंग अ लेडी ओवर हियर, अ फाउंटेन, अ गर्ल विथ सम फ्लावर्स, एंड दे ऑल सीम टू बी स्टैंडिंग इन अ गार्डन। ऐसा लग रहा है कि किसी बगीचे में खड़े हुए हैं। एक महिला है और एक बच्ची है जिसके हाथ में कुछ फूल है, और एक बीच में फाउंटेन भी लगा हुआ है, एक फव्वारा भी लगा हुआ है। ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फूल की क्यारियां हैं और ये बच्चे खड़े। ऐसा लग रहा है कि दिस लेडी इज टॉकिंग समथिंग टू द चाइल्ड। ऐसा लग रहा है कि ये महिला इस बच्चे से कुछ कह रही है। यही तो दिख रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं अपना चैप्टर। I'll read aloud the chapter for you once, and then I'll tell you the meanings. Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacations with them. They were all excited as they were going to visit the Brindavan garden. On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Brindavan garden every year. Rachel said, "Aunt, it's going to be fun." As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what a beautiful flowers and fountains are these. I must make a bouquet for myself." The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. Aunt had brought popcorn, samosa, sandwiches and fruits for everyone. Rachel finished her snacks and threw her plate and glass under the bench. Her aunt politely asked her, "Do you throw the wastes under your study table or sofa at home too?" Rachel,
It is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. We should treat the whole country just like our home. Rachel quickly understood and collected the waste and threw them in a dustbin. You listen to it carefully, and now we shall see to the explanation of this chapter. Rachel's uncle and aunt lived in मैसूर. रेचल के अंकल और आंट रहते थे मैसूर में. रेचल एंड हर पेरेंट्स, रेचल और उसके माता पिता had gone to मैसूर to spend their vacations with them. मैसूर गए हुए थे अपनी छुट्टियां उनके साथ बिताने के लिए. किनके साथ बिताने के लिए? उनकी आंट और अंकल के साथ. They were all excited. वे सभी उत्तेजित थे. As they were going to visit, क्योंकि वो विजिट करने वाले थे, जाने वाले थे. कहाँ? वृंदावन गार्डन में, वृंदावन उद्यान में वो सभी जाने वाले थे. इसीलिए सबके सब बहुत ही उत्तेजित थे. ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट. 2 मिलियन कितना होता है? गणित में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में. 2 मिलियन कितना होता है? 20 लाख. 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं और 20 लाख को 2 मिलियन. तो हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट. उनकी आंट ने उनको बताया कि लगभग 20 लाख लोग विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर. प्रतिवर्ष वृंदावन गार्डन को देखने के लिए आते हैं, वहां पे विजिट करते हैं. कितने लोग? लगभग 20 लाख लोग. रेचल सेड, रेचल ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन. आंटी, बहुत मजा आने वाला है. एज दे एंटर्ड द गार्डन, जब वो गार्डन में जा रहे थे. जब गार्डन में जा रहे थे, इसको फिर से हम देखेंगे कि जब वो गार्डन में जा रहे थे तो रेचल ने उनसे कहा कि आंटी, लगता है बहुत मजा आने वाला है. रेचल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज. जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि कितने सुंदर फूल और फव्वारे लगे हुए हैं. जाते ही उसकी नजर, हम जहां भी कहीं जाते हैं, जो सबसे सुंदर वस्तु होती है सबसे पहले वही हमारा ध्यान आकर्षित करती है. और बच्चों का ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा? फूल पे जाएगा, फव्वारों पे जाएगा. तो उसी तरह से रेचल का ध्यान भी सबसे पहले फूलों पे, फव्वारों पे गया. और वो उसने एक्सक्लेम किया, शी एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स. कितने सुंदर फूल और फव्वारे लगे हुए हैं. आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ. लेकिन जैसा होता है बाल प्रवृत्ति, सबसे पहले सुंदर चीज को प्राप्त करने का मन होता है. वैसे ही उसने कहा, आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ. मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए. सुंदर फूलों को देखते ही उसका मन करने लगा कि ये गुलदस्ता बनाए अपने लिए. द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, पर जैसे ही उसने उन फूलों में से एक फूल को तोड़ने का प्रयास किया, हर आंट स्टॉप्ड हर. उसकी आंट ने उसको रोक दिया. हर आंट सेड, उसकी आंट ने उसको रोका और कहा, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स. ऐसा मत करो, हम लोगों को फूल नहीं तोड़ना चाहिए. तो बताइए क्यों कहा होगा ऐसा कि हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए? आप कहीं जाते हैं, सुंदर फूल देखते हैं, अगर आपके जाने से पहले जो वहां गया है, अगर उसने सारे फूल तोड़ लिए होते तो क्या वो सुंदर फूल आप देख पाते? कभी नहीं देख पाते ना. तो फूलों की सुंदरता इसी में है कि वो पेड़ पे लगे रहे और आपके बाद भी जो लोग आ पाए वो भी उसका आनंद प्राप्त कर सके. अगर आपने उसे तोड़ दिया तो वो खराब हो जाएंगे और फिर आपके बाद आने वाले लोग उसका आनंद बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे. तो ये भी पब्लिक लाइफ में हमें सीखना चाहिए कि जो भी आनंद है केवल हम ही तक ना रह जाए, बाकी सब लोगों के पास भी वो आनंद पहुंचना चाहिए. आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन में एक बार घूमने के बाद, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स. वो नाश्ता करने के लिए बैठ गए. आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन. उसकी आंट ने सबके लिए समोसे, सैंडविचेस, पॉपकॉर्न्स आदि आदि का प्रबंध किया था. रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड, रेचल ने अपना नाश्ता खत्म किया एंड थ्रू हर प्लेट
एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपनी प्लेट और ग्लास जिस सीट पे वो बैठे हुए थे बेंच पे उसी के नीचे फेंक दिया, जैसा आमतौर से लोग करते हैं। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी आंट ने उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपने पढ़ने की टेबल के नीचे भी इसी तरह कूड़ा फेंक देती हो, और सोफा एट होम टू, या सोफे के नीचे भी इसी तरह कूड़ा फेंकते हो अपने घर में भी। रेचल, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, hospitals, etc. clean. ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को या अपने आसपास की जगह को, हॉस्पिटल्स को, या जो भी सार्वजनिक स्थान जिसको हम कहते हैं, उन सभी स्थानों को हम साफ सुथरा रखें। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ खाया और रैपर फेंक दिया सड़क पे ही। इन सारी आदतों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, पूरे देश को ही हमें अपने घर के समान समझना चाहिए। अगर समझेंगे अपने घर के समान तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं, गंदगी कम से कम हो सके उसका प्रयास करते हैं, उसी तरह से हम हर स्थान को साफ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे। रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट, रेचल जल्दी से समझ गई और उसने सारे कूड़े को उठाया एंड थ्रू दम इन अ डस्टबिन, और एक कूड़ेदान में फेंक दिया। इस जो वार्तालाप हुआ इनकी आंट और रेचल के बीच में, इससे आपको कुछ याद आता? डू यू रिमेंबर समथिंग? डज दिस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? एक अभी थोड़े ही दिन पहले हम लोगों के यहाँ चला था स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। कब शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, राजघाट पे, एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी, फॉर होम क्लीनलीनेस वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। महात्मा गांधी सफाई के प्रति, बहुत ही स्वच्छता के प्रति बहुत ही सजग रहते थे। उन्हीं के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, जो 2019 में थी, इस अभियान को राजघाट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। एंड डू यू नो व्हाट इट एम्ड एट, कि क्या था उसका उद्देश्य, क्या था? देयर वर मेनी एम्स टू इट, बहुत सारा कुछ लिखा गया है उसमें, आप पढ़ते भी होंगे, जानते भी होंगे। ओपन डिफिकेशन फ्री करना है हमें पूरे कंट्री को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें बढ़ानी है, बेहतर करनी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी इसको, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि चंपारण की रैली में उन्होंने कहा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनलीनेस थे, उनको उन्होंने स्वच्छाग्रही भी कहा। तो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? खाली इसीलिए कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाए क्या इंडिया? नहीं, द एम वॉज बिहेवियरल चेंज, हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। एक बार अगर यदि आपका व्यवहार परिवर्तित हो गया, क्लीनलीनेस की आपको आदत पड़ गई, सफाई की आपको आदत पड़ गई, तो आप कभी गंदगी में नहीं रहेंगे। जैसे आपने देखा कि रेचल जाके बेंच पे बैठ गई और वहां पे उन्होंने नाश्ता किया। इमेजिन दैट यू गो टू अ प्लेस, से अ जू, and you find a bench which is covered with litter and paper and all sort of wastes and garbage. Would you like to sit there? Even due to some compulsion, if you sit there, you won't want to eat there. खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहेंगे, अगर किसी मजबूरीवश बैठ भी गए तो खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वो किसी ना किसी ने तो फैलाया ही था, अपने आप तो नहीं उड़ के आया सब कुछ। तो यही हमें देखना चाहिए, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं, जिससे हमारे बाद जो आ रहा है, जो उस बेंच पे बैठेगा, उसको भी वहां बैठकर नाश्ता करने में या खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ विल कम टू द exercise part of it. These are some new words which you have come across in this chapter. The first word is vacation. What does this mean? Vacation means the leisure time. You can call it a holiday or a leave, but it is essentially a leisure time. जब आपके पास खाली समय होता है, छुट्टी इसका अनुवाद है जिसको आप मनाते हैं। सबसे लंबी छुट्टी कब मिलती है आपको?
गर्मी की छुट्टी की, साल भर उसका इंतजार रहता है आप लोगों को कि कब गर्मी की छुट्टी होगी। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइटेड। एक्साइटेड माने उत्साहित। अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म। एक्साइटेड मतलब किसी चीज को लेके हम उत्साहित होते हैं। इट इज अ पॉजिटिव टर्म, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म। नेक्स्ट इज फाउंटेन, फव्वारा। हम सभी जानते हैं फव्वारा, आप लोग कभी पार्क में गए होंगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी होता है, जिससे पानी निकलता रहता है, उसके चारों तरफ बना रहता है, कई तरीकों से पानी निकलता है, कभी मूर्ति से, कभी कहीं से। दैट इज कॉल्ड अ फाउंटेन। प्लक, प्लक मीन्स पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक क्लियर एट दिस जंक्चर, that these meanings, these words may have different meanings and could be used in different context, but the context here is what we have used it in the chapter. जैसा हमने चैप्टर में प्रयोग किया है इन शब्दों का, उसी संदर्भ में हम आपको अर्थ बता रहे हैं। इन शब्दों के और अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको अभी उसी अर्थ में देखेंगे जिस अर्थ में इनका प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है। तो द वर्ड प्लक, पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना। द अदर वर्ड इज टूरिस्ट, पर्यटक। पर्यटक कौन होता है? वन हु इज ट्रेवलिंग फॉर प्लेजर, जो अपने आनंद के लिए यात्रा कर रहा है, वो पर्यटक कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज सिटीजन, CITIZEN। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, सिटीजन। सिटीजन माने क्या होता है? नागरिक। नागरिक किसको कहते हैं हम? A person who is legally accepted as the member of a country। विधिक रूप से यदि आप किसी देश के सदस्य हैं तभी आप उस देश के नागरिक माने जाएंगे, अन्य किसी भी दशा में आप उस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। नागरिक होता है जो विधिक रूप से उस देश का सदस्य है, who is legally considered to be the member of that country। नेक्स्ट इज पोलाइटली, शिष्टता पूर्वक। कई तरीके हो सकते हैं, कोई डांट के भी आपको कह सकता है, लेकिन किसी बात को कहने के लिए जो सौम्य तरीका होता है शिष्टता पूर्वक, दैट इज पोलाइटली। बुके, बुके इज गुलदस्ता। गुलदस्ता क्या होता है? बताइए भाई कोई, गुलदस्ता क्या होता है? गुलदस्ता इज अ प्रेजेंटेबल और लुकिंग गुड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे लुक गुड। इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे तोड़ा, और ये भी बंच ऑफ फ्लावर्स ही है। क्या इसे कोई गुलदस्ता कहेगा अगर ऐसे मैं फूल ऐसे बांध के आपको दे दूं? नहीं कहेंगे ना। इट हैज टू बी अट्रैक्टिव लुकिंग। तो जब वो अट्रैक्टिव होता है तो उसको हम बुके या गुलदस्ता कहते हैं। नेक्स्ट इज स्नैक्स, अल्पाहार। अल्पाहार क्या होता है? दैट इज स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड विच वी टेक इन बिटवीन द मील्स। कभी कहीं गए, थोड़ा बहुत जो खा लेते हैं। कौन कौन सी मील्स हमारी प्रॉपर हो गई? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मील्स तो हमारी प्रॉपर मील्स हो गई। इन मील्स से हट के जो छोटा या पोर्शन हम खाते हैं, या थोड़ा थोड़ा जो हम खाना खा लेते हैं, कभी समोसा खा लिया, क्या पसंद है भाई आप लोगों को? छोले भटूरे खा लिए कभी, तो उसको हम लोग स्नैक्स कहते हैं या नाश्ता करते हैं, जो अल्पाहार है। द नेक्स्ट इज सराउंडिंग, हमारे आसपास, है ना। देन वील मूव ऑन। The next is fill in the blanks with the words given in the brackets. Here are some words given in the brackets. The first one is Brindavan. The second is sandwiches. The third, snacks, Mysore, bouquet, and dustbin. Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. कहाँ रहते थे? मैसूर में रहते थे ना, पहले ही बताया था। Her aunt and uncle lived in Mysore. And the parents of Rachel were about to visit them. Millions of tourists visit dash garden everywhere. किस garden को visit करते हैं millions of tourists? That is the Brindavan garden. Yes, सही कहा आपने। Rachel quickly collected the waste and threw them in a कहाँ फेंकते हैं हम waste को? इसको उठा के कहाँ फेंका? In a dustbin. Then the fourth one, they sat down to have, किस लिए बैठ गए थे वो घूमने के बाद? About after having a round of the garden, they sat down to have snacks. नाश्ता करने के लिए वो लोग बैठ गए थे।
रेचल प्लग्ड फ्लावर्स टू मेक अ, फूल क्यों तोड़े थे रेचल ने? क्या बनाना चाहती थी वो? एक गुलदस्ता बनाना चाहिए थी। तो गुलदस्ता को क्या कहेंगे? बुके। रेचल प्लग्ड फ्लावर्स टू मेक अ बुके। And the sixth one is aunt brought popcorn, samosas, dash and fruits for everyone. सबके लिए क्या क्या लाई थी? समोसा लाई थी, पॉपकॉर्न लाई थी और फल के साथ साथ सैंडविचेस लाई थी सबके लिए. Hope this is clear to you. Here are some feminine gender words which are to be matched with their masculine gender counterpart. जो ये वर्ड्स हैं ये सब फेमिनिन जेंडर के हैं. इनका जो ऑपोजिट ना भी कहें तो जो इनका मैस्कुलिन जेंडर होगा उसके साथ मिलाना है इनको. द फर्स्ट वर्ड इज गर्ल, लड़की. लड़की का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? क्या होगा बताइए? यस, बॉय. गर्ल का बॉय. द नेक्स्ट वन इज डॉटर. डॉटर माने बेटी. बेटी का मैस्कुलिन क्या होगा? क्या होगा? बेटा होगा जी. दैट इज सन. डॉटर का सन. द थर्ड वन इज ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर कुड बी दादी या नानी, कुछ भी हो सकते हैं. दोनों के लिए हम ग्रैंड मदर ही यूज करते हैं. तो ग्रैंड मदर का ये फेमिनिन जेंडर है. इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? देखिए इसमें से इट वुड बी ग्रैंड फादर. यस, हो गया ना, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर. द फोर्थ वन इज सिस्टर. सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर होगा, सिस्टर माने बहन. बहन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? बहन कभी मेल नहीं हो सकती है. जब बहन है तो इसका मतलब कि वो फेमिनिन जेंडर ही है. और उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा जिससे हमें पता चल जाए कि ये मेल ही है? होगा ब्रदर. सिस्टर का ब्रदर. वेट्रेस. वेट्रेस कौन होते हैं? जैसे रेस्टोरेंट्स में और कई जगह पे जो वेट करता है हमारे खाने के लिए, सर्व करता है हमको खाना, तो अगर वो फीमेल है तो उसको कहते हैं वेट्रेस. और इसका मैस्कुलिन काउंटर पार्ट कौन होगा? दैट इज अ वेटर. यस, वेरी गुड. द नेक्स्ट वर्ड इज क्वीन. क्वीन सभी लोग जानते हैं, बहुत दिन तक राज रहा है क्वीन का इंडिया में. क्वीन माने रानी. तो रानी का मैस्कुलिन काउंटर पार्ट कौन होगा? उसका मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है किंग, राजा. क्वीन का मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है राजा. द लास्ट वर्ड, द सेवेंथ वर्ड इज नीस. नीस माने भतीजी या भांजी. तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा? मैस्कुलिन काउंटर पार्ट, दैट वुड बी अ नेफ्यू, हमारा भतीजा या भांजा. यस, वेरी गुड. सारा आपने कर लिया है. नाउ वी विल कम टू द next assignment that is question and answers. Now we've read the whole chapter and you must have understood it, and we'll see how you have understood it. So these are the questions for you. Where did Rachel go for her vacation? Rachel अपनी छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? कहाँ गई थी बताइए? अपनी आंट के घर गई थी. आंट कहाँ रहती थी उसकी? कहाँ गई थी? मैसूर में. रेचल वेंट टू हर आंट्स होम फॉर हर वेकेशन. इसी से हम स्टार्ट करेंगे. रेचल, वेयर डिड रेचल गो फॉर हर वेकेशन? हमेशा आंसर की स्टार्ट हम क्वेश्चन से ही करने का प्रयास करेंगे. रेचल वेंट टू हर आंट्स होम फॉर वेकेशन. रेचल अपनी आंट के घर गई थी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए. Now the question number 2, where did Rachel's aunt live? Rachel की आंट कहाँ रहती थी? Oh, I have answered it for you. Rachel की आंट कहाँ रहती थी? Rachel की आंट lived in, Rachel's aunt lived in Mysore. यहाँ भी देखिए आप, Rachel's aunt, where did Rachel's aunt live? Where माने कहाँ. जब कहाँ पूछ रहा है इसका मतलब some location has to come into the answer, है ना. जब वो कहाँ पूछ रहा है तो किसी ना किसी जगह का नाम आएगा. तो उसने पूछा रेचल की आंट कहाँ रहती थी? रेचल्स आंट लिव्ड इन मैसूर. रेचल की आंट मैसूर में रहती थी. वाई वर रेचल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? क्यों उत्तेजित थे रेचल और रेचल के माता पिता? फिर यहीं देखिए, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही. रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड. रेचल और उसके पेरेंट्स एक्साइटेड थे बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन.
वो वृंदावन गार्डन विजिट करने जा रहे थे, दैट इज वाई दे वर एक्साइटेड. रेचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड रेचल प्लक द फ्लावर्स? रेचल ने फ्लावर्स क्यों प्लक करे, उसने फूल क्यों तोड़े थे? इसका भी आंसर आप कई बार देख चुके हैं, चैप्टर में आ चुका है. फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे. रेचल प्लक द फ्लावर्स. रेचल प्लक द फ्लावर्स बिकॉज शी वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ. अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी. इसी निमित्त, इसी कारण, इसी मंशा से उसने फूलों को तोड़ा. तो आपने देखा आंसर लिखने का क्या तरीका होता है. वी शुड स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. जैसे वाई पूछ रहा है तो वाई का आंसर मतलब क्यों पूछ रहा है, क्यों ऐसा हुआ, तो उसमें आंसर आएगा, कोई ना कोई कारण आपको बताना पड़ेगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट्स फॉर योर होम असाइनमेंट. ये एक्सरसाइज आपको घर में करनी है. द फर्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ वी शुड बिहेव इन अ प्लेग्राउंड. तो हम लोग जहां भी जाते हैं, विच एवर प्लेस वी विजिट, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू दैट प्लेस. उसी तरह से हम जब खेल के मैदान में भी जाते हैं, व्हेन वी गो टू अ प्लेग्राउंड, वहां भी कुछ नियम और उसका पालन हमें करना चाहिए, नियमों का. अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें चोट लग सकती है, हम खेल के मैदान को खराब कर सकते हैं. जैसे आप कहेंगे खेल का मैदान कैसे खराब हो सकता है? जैसे दौड़ने के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाती है या हॉकी खेलने के लिए, अगर उसमें बहुत नुकीली चीज से हम मार दें तो वो कट जाती है. तो हमें अपने आप को अनुशासित रखना होता है. खेल के मैदान में सबसे पहले हम अनुशासन ही सीखते हैं. तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ शुड वी बिहेव इन अ प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में सबसे पहली चीज हमें अनुशासित रहना चाहिए. तो इसको लिखने के लिए आप अपने पेरेंट्स की या बड़े भाई बहन की, किसी की भी मदद ले सकते हैं. इसको आप पूछिए उनसे कि हाउ शुड वी बिहेव इन अ प्लेग्राउंड. स्कूल में तो खेलने रोज जाते ही हैं आप लोग, तो वहां किस तरह का बिहेवियर आपका होना चाहिए, ये आप लिखिएगा. द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक रेचल इज अ गुड गर्ल? क्या आपको लगता है कि रेचल एक अच्छी लड़की है? अगर आपको लगता है कि रेचल एक अच्छी लड़की है तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई. ऐसा क्यों लगता है आपको कि रेचल एक अच्छी लड़की है? अगेन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बुक्स, योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स इन राइटिंग दीज क्वेश्चंस. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी कीप आवर क्लास क्लीन? कि हम अपनी क्लास को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं. हाउ कैन वी कीप आवर क्लास क्लीन. हम क्या करें और क्या ना करें, इसको दो पार्ट में आप लिख लेंगे. डूज एंड डोंट्स, जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए. जैसे आपके टीचर्स आपको रोज बताते हैं कि पेंसिल अगर छीलनी है तो डस्टबिन में ही छीलनी चाहिए, या कोई कागज आपसे फट गया है तो उसको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, चीजें उधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए. तो इन सारी चीजों को आप इसमें लिखेंगे. What are the things which you should do and what are the things which you should not do to keep our class clean, to keep your class clean. The next, I hope you all have understood the chapter very well.